नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज आपने बाजार की हालत देखी साहब, बाजार कितना गिरा हुआ था और ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। टेलीग्राम पे मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि आज बाजार में क्या होना है और फ्राइडे को भी आपको मैंने एक पुट दिला के गया था। मैंने कहा भाई 17,500 की पुट ले लो, इसमें आपको अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। बाजार यहां से ऊपर जाने की संभावनाएं कम है, बाजार नीचे आ सकता है। और देखिए आप आज बाजार में दोस्तों आप गिरावट देखिए साहब, सुबह से चिल्ला रहा हूं कि बाजार गिरेगा, 17,350 टूटेगा तो और गिरेगा। तो दोस्तों इन सब चीजों को आपको समझना है, तभी आपका बाजार में पैसा बनेगा। दोनों तरफ से बाजार में पैसा बनना है। दोनों तरफ से कैसे? एक तरफ बाजार को समझो, दूसरी तरफ सरकारी बैंकों को समझो। दोनों तरफ से आपको पैसा बनना है। आप बाजार को समझिए कि बाजार क्यों गिर रहा है, कारण क्या है। आप सरकारी बैंकों की तरफ जाइए कि क्यों वो बढ़ रहे हैं, कारण क्या है। वहां पर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहां सेल और राइज कर रहे हैं, यानी मार्केट को हम सेल और राइज कर रहे हैं, पैसा बन रहा है। दोनों तरफ पैसा बन रहा है और कितना बन रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं। मैंने कितना कमाया स्क्रीनशॉट में आपको भेज दिया। यहां बताऊंगा तो लोग वहां सोचेंगे पब्लिसिटी है। आप सभी आपको जितने भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर हैं, जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, जो टेलीग्राम पे जुड़े हैं, सबको पता है साहब कि कितना कमा रहा हूं। चलिए मेरी बात छोड़िए, जो मेरे से क्लास लेते हैं वो देखिए वो साहब कितना कमा रहे हैं। किसी ने 60,000 रुपए कमाए, बगल में स्क्रीन लगा रहा हूं, किसी ने 60,000 रुपए कमाया बैंक निफ्टी में, किसी ने साहब 12,000 रुपए कमाए। दो ही चार्ट है भी आपके साहब। शंका को समाधान करने के लिए मैंने ये चार्ट लगा दिया, नहीं तो अपना तो मैं लगा ही नहीं रहा कि मैंने कितना कमाया। आज पता था कि बाजार गिरेगा, जानता था बाजार गिरेगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला सुबह ही लगवा दिया था साहब सरकारी बैंकों में, गिर गए साहब वो लास्ट में। तो यदि आपको दोस्तों सारी चीजें पता है कि बाजार में क्या होने वाला है, बाजार गिरेगा डेफिनेटली श्योर, आप पैसा कमाओ। मार्केट सेल ऑन राइज है, सुबह से चिल्ला रहा हूं कि भैया टेलीग्राम पे मेरा जो मार्केट प्रीव्यू आता है वो देख लो, उसमें मैंने बता दिया था कि बाजार सेल ऑन राइज है, बाजार सेल ऑन राइज है। और साहब बाजार जो है वो गिर गया। थोड़ा सा निफ्टी का चार्ट देखिए दोस्तों, 17,150 का लो, 17,150 से भी मेरे ख्याल से नीचे आ गया था। वीडियो बनाने से पहले मेरे ख्याल से 17,150 या 17,200 के आसपास कहां ट्रेड कर रहा था। एग्जैक्ट फिगर तो आपको ग्राफ में दिखाएंगे। लो हाँ इतना पता है कि 17,123 का मेरे ख्याल से 124 का लो बनाया है इसने। 17,350 टूटा, मैंने कह दिया भैया खरीद लो इसकी पुट, जितनी मर्जी खरीद लो। लोगों ने खरीद ली, पैसा बन गया। अच्छा कारण क्या है? कारण बाजार में आप सोच रहे हो कि रशिया यूक्रेन का युद्ध नहीं है। रशिया यूक्रेन का युद्ध नहीं है दोस्तों, मसला वो भी गर्म है, लेकिन वहां थोड़ा सा सॉल्व आउट होने की मेरे ख्याल से प्रयास जो है वो चल रहे हैं। मसला यहां अपने बाजार है। यहां क्या है, एफआईआई माल खरीद ही नहीं रहे। जो बाजार लो बना रहा है, डेली गिर रहा है, इसमें एफआईआई की मेन जो भूमिका होती है वो एफआईआई की होती है और एफआईआई माल खरीद ही नहीं रहे, रोज बेच रहे हैं साहब। फ्राइडे को भी अच्छा खासा माल 2,000 करोड़ के आसपास का माल बेच के गए थे और अब भी साहब वो माल बेच ही रहे और आज भी मेरे ख्याल से दोस्तों वो माल उन्होंने बेचा ही होगा। तो इन चीजों को थोड़ा समझना चाहिए। जब तक मैंने आपको बताया एफआईआई माल नहीं खरीदेंगे, ये बाजार ऊपर नहीं जाएगा, ये रेंज बाउंड ही रहेगा। इसलिए मैंने जितनी भी नई बाइंग है वो सब आपको मना कर रखी है, भैया मत करो। निफ्टी के स्टॉक से तो खास तौर पे दूसरी जगह चले जाओ। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो इस गिरते हुए बाजार में खड़े हुए साहब, डटे हुए हैं मैदानी जंग में। कौन से? सरकारी बैंक। देख लो ना, सरकारी बैंक अच्छा खासा मुनाफा दे रहे हैं साहब, अच्छा खासा मुनाफा। आज बाजार गिर रहा था, ये बढ़ रहे थे, लास्ट में खैर इन पे प्रेशर आ गया, लेकिन साहब हमें अच्छा खासा मुनाफा दिया। एसबीआई देखिए साहब 550 का टारगेट 549 पे लौट के आ गया। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या कहने साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए साहब 118, इंडियन बैंक 178 का है। यूनियन बैंक में प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, हर किसी जगह तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया मेरे भाई, बचा के ले गया। अब फिर जो ये पैसा है ये नीचे आएंगे, फिर इनको बाय कर लेंगे। यही तो हो रहा है, यही तो करना है। और क्यों हो रहा है ये सब? ये इसलिए हो रहा है दोस्तों कि एक तो इनके रिजल्ट काफी शानदार आ रहे हैं, काफी बहुत अच्छे इनके रिजल्ट आ रहे हैं। सरकार भी बहुत प्लानिंग कर रही है साहब सरकारी बैंकों को उबारने की, उधर बैड बैंक की स्थापना है। हर चीज तो मैं आपको बताता रहता हूं पिछले वीडियो में। बैड बैंक की स्थापना है, एनपीए की रिकवरी फास्ट हो रही है। सरकार शांति से बैठने वाली नहीं है, सरकारी बैंक शांति से बैठने वाले नहीं है भैया। जिन पे एनपीए है ना, जिन पे मोटा माल दबा के बैठे हुए जो,
वो साहब एनपीए रिकवर होगा ही होगा। आज भी मेरे ख्याल से एसबीआई ने 406 करोड़ रुपए के एनपीए रिकवरी की बात कह रहा था एसबीआई। मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पे आपको न्यूज लगाई थी। तो बाजार को समझो, बाजार में गिरावट होगी, लेकिन ये सरकारी बैंक साहब बाय ऑन डिप के कैंडिडेट हैं। इनमें साहब आप बाय ऑन डिप करिए, सेल ऑन राइज करिए, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए, अपने कुछ स्टॉक प्रॉफिट के रखिए और साहब मजा लीजिए। जब ये ऊपर जाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे, फिर आपके ये प्रॉफिट के शेयर काम आएंगे। लेकिन प्रॉफिट का फॉर्मूला हमेशा लगाइए, कैपिटल अपने पास रखिए। ये कैपिटल आपको साहब बाजार में सहारा देगी। जब बाजार गिरेगा, आप पता चला आपके पास पैसे ही नहीं है, आप खरीदोगे क्या? देखो, बाजार जब गिरता है, जब कोई किसी के पास पैसा नहीं होता, इतना ऊपर 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 ले जाके लोगों को साहब जेब ढीली कर दी इस बाजार ने। अब बाजार पे लोगों के पास पैसा नहीं बचा, वो तो बैठे होंगे अपने स्टॉक, कब आएगा मेरा रेट, कब आएगा मेरा रेट। और जो रेट आज डिस्काउंट हो रखे वो 5 साल पहले के सब बाद के रेट डिस्काउंट है आज की रेट में। मैं तो ये मान के चल रहा हूं, इतना महंगा हो चुका था बाजार। महंगा बाजार ना हो, निफ्टी की भले ही पी आपको सस्ती नजर आ रही हो, लेकिन स्टॉक इतने महंगे हो गए थे क्या कहने सा। जिनकी बुक वैल्यू 100 के 50 के आसपास है, वो भी 700 800। बताइए कहां कितना लोगे आप, कितना महंगा लोगे। तो इन चीजों को थोड़ा समझना चाहिए। इसलिए मैं निफ्टी के स्टॉक से दूर था, बहुत दूर था। हाँ, रिलायंस मुझे अच्छा लगता है, जियो के कारण वो रिलायंस मुझे अच्छा लगता है और मैं उसको लूंगा भी। अभी थोड़ा सा गिरावट देख रहा हूं मैं। अमूमन जो पैसा बन रहा है वो मेरा सरकारी बैंक में बनना है, बाजार में बनना है, तो मैं और कहीं क्यों जाऊं। तो बाजार को समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे फैक्टर चल रहे हैं। क्रूड बढ़ रहा है, जी हाँ, क्रूड 93 के आसपास चल रहा है। रशिया यूक्रेन में टेंशन चल रही है साहब। दूसरी तरफ एफआईआई माल बेच रहे हैं, बाजार ऊपर क्यों जाएगा, क्यों जाएगा ऊपर। बहुत सारी चीजें मेरे टेलीग्राम चैनल पे चलती रहती हैं, उन्हें जाके सुना करो। एमएससीडी, बॉलेंजर, आरएसआई देखने जरूरी है, देखा करो, समझा करो, जाना करो। लेकिन जब तक आप बिहाइंड द स्क्रीन नहीं समझोगे, इस बाजार में पैसा नहीं कमा पाओगे। बिहाइंड द स्क्रीन समझो। बाजार सेल ऑन राइज है, गवर्नमेंट बैंक, सरकारी बैंक बाय ऑन डिप है। लेकिन प्रॉफिट का फॉर्मूला हमेशा मस्ट आपको याद रखना है, कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है। तो सरकारी बैंक और बाजार को यदि आप समझ गए, बाजार और सरकारी बैंक को आप समझ गए, तो इस बाजार में मालामाल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और आज्ञा दीजिए मुझे, ये वीडियो यानी आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए अपडेट के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार, नमस्कार।